PSL के मैचेस बगैर शायकीन के होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा किफायत जारी मुहिम के तहत शायकीन को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। PSL के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे मगर वेन्यूज सिर्फ लाहौर और कराची होंगे। पेशावर वालों से माजरत खा हूँ। पेशावर में PSL मैच का वादा किया था मगर हालात की वजह से मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में पेशावर में ज्यादा मैचेस करवाएंगे। अगर किसी ने टिकट लिया है तो 72 घंटे में वो रिफंड हो जाएंगे। PSL मद्दाहों से माजरत खा हैं। PSL मुअत्तल की जाती तो पूरा साल वक्त नहीं मिलना था। जौहरी तनसीब पर हमले के बाद ईरान के जवाबी निशाने से इसराइल में तबाही। 6 इसराइली मारे गए, 150 से जायद जख्मी हुए। ईरान ने इसराइली जौहरी तनसीब डेमोना को निशाना बनाया। 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, 51 अफराद जख्मी हुए। इसराइली शहर इराद में भी ईरान की बमबारी से 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल की जौहरी तनसीबात डेमोना पर हमले की वीडियोज जारी कर दी। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा जौहरी तहकीकी मरकज से ताबकारी की कोई इत्तला नहीं मिली। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। कहा गुज़श्ता शाम इसराइल के लिए एक मुश्किल शाम थी। डेमोना और इराद में ईरान के हौलनाक हमलों के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। हमलों के बाद इसराइली खातून ने सेहोनी वजीर को खरी खरी सुना दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज न खोली तो ईरान की बिजली तनसीबात को तबाह कर देंगे। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरान अब डील चाहता है, मैं नहीं। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। खित्ते में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। बरतानवी जौहरी आबदोज ने बहीरा अरब में पोजीशन संभाली। जौहरी आबदोज टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस। बरतानिया ने कहा डियागो गार्शिया के फौजी अड्डे पर ईरान का मिसाइल हमला गैर जिम्मेदाराना है। ईरान की डियागो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा डियागो गार्शिया पर हमले के जिम्मेदार नहीं है। डियागो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। ईरान खलीज के पानियों में बहरी जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरी टाइम एजेंसी में ईरानी नुमाइंदे अली मौसवी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन के अलावा तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली है। ईरान से सिक्योरिटी और सेफ्टी ताउन के जरिए ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना मुमकिन हो सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सिंतास मुआहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का जामिन है। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ग्लेशियर्स पिघलने और मौसमी तब्दीलियों ने आबी खतरात बढ़ा दिए। पाकिस्तान अपने कौमी आबी हुकूक की भरपूर हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में भी तूफानी बारिशें। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर हद्दे निगाह मुतासिर हो गई। ड्राइवर्स को गाड़ियां सड़कों पर रोकना पड़ी। शारजा, रासुल खैमा, फुजेरा में भी तूफानी बारिश। सहराई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। एयरलाइंस ने परवाजें मनसूख कर दी। महकमा मौसमियात की वार्निंग्स। शहरियों को एहतियात की हिदायत। दुबई, अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर के शहरी खबरदार। बारिश के दौरान पानी के बहाव में गाड़ी चलाने पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 60 दिन के लिए गाड़ी भी जब्त की जाएगी। दुबई पुलिस की 2000 दिरहम जुर्माने की वार्निंग। डैमों और सैलाबी रास्तों के करीब जमा होने पर 1000 दिरहम जुर्माना होगा। अमरीकी रियासत हवाई में 20 साल के अरसे में बदतरीन सैलाब। सड़कें, गलियां और घर पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में तैरने लगी। मुतादिद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईद के दूसरे दिन भी खुशियों की बहार। घरों में महफिलें सज गईं। कल के मेहमान आज बने मेजबान।
चटपटे मजे मजे के पकवानों की तैयारी, किसी की तवाज़ो की गई कोरमा, कबाब और बिरयानी से, तो किसी को चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव और मटन कढ़ाई पेश की गई। दूसरे दिन का आगाज मजे मजे के नाश्तों के साथ हुआ। बाजारों में नाश्ते वाली दुकानों पर आवाम का रश, बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर भी खरीदारी का जोर। शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का भी रुख कर लिया। मौज मस्ती थोड़ी हो गई ज्यादा, बाकी नन्हे नवाब आज भी फुल तफरीक के मूड में। कल रह जाने वाले प्लान पर आज अमल दरामद। बाकी बची ईदी खर्च करने की बारी। बच्चों का खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्कों का रुख, झूलों, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फानंदोज होने लगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्कों में खूब रौनक लग गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अवाम दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। सूबे भर में अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर मिसाली कंट्रोल देखने में आया। अमरीकी सदर का ईरान में फौज भेजने के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी अफवाज को ईरान भेजने का हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान पर मुआशी दबाव के लिए ईरानी तेल तनसीबात पर कब्जा करने पर गौर जारी। ईरान से अफजूदा यूरेनियम के जखायर को कब्जे में लेने पर भी मुशावरत। मुमकिना तौर पर चंद हजार अमरीकी फौजी ऑपरेशन में शामिल होंगे। ईरान का इसराइली F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने कहा, वस्ती ईरान के ऊपर इसराइली तैयारे को निशाना बनाया। इसराइली फौज की तैयारे को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा, तैयारे पर जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल फायर किया गया। तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिशन मुकम्मल कर लिया। ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी अड्डों पर $80 करोड़ का नुकसान। BBC की रिपोर्ट। कहा, अमरीकी अड्डों को होले मारा नुकसान काफी ज्यादा है। हतमी आदादोशुमार मजीद मालूमात के बाद सामने आएंगे। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को निशाना बनाया। 3 फजाई अड्डों को 1 से ज्यादा मरतबा निशाना बनाया गया। ईरान की आबनाए हुर्मुज के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी बंद करने की धमकी। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने जजीरा खारिज से मुतालिक कुछ किया तो ईरान शदीद रद्द अमल देगा। ईरानी फौज ने कहा, ईरान के पास बहुत से ऑप्शंस दस्तयाब हैं। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी अताशी समेत 5 सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। 5 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। कतर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। कतरी वजारत दिफा ने कहा, हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान समुद्री हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। कतर से LNG सप्लाई मुतासिर। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, खाद्य सेक्टर को गैस की फराहमी तरजीह रहेगी। कमर्शल और हाई एंड सारिफीन पर आर्जी पाबंदियां लग सकती हैं। हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुनसिफाना और मुतवाज़िन सोलर पॉलिसी के हामी है। गैर मुनज़्ज़म रूफटॉप सोलर से ग्रिड स्टेबिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। मर्दान की तहसील काटलिंग में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। 3 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सूडान में अस्पताल पर हमला, 64 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 13 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हमले के नतीजे में अस्पताल गैर फाल हो गया। ईरान की मकामी सतह पर तैयार करदा छोटी आबदोजें आबनाए हुर्मुज में दुश्मन के लिए खतरा बन गईं। सतह समंदर के नीचे छुपी इन आबदोजों को अमरीकी टेक्नोलॉजी से ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान का UAE और कुवैत में एयर बेसिस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अड्डे खलीज में ईरानी जजायर पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की थाईलैंड के वजीर आजम को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है थाईलैंड के साथ बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तानी और थाईलैंड के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा।
पिछले दौर में ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले साबिक FBI डायरेक्टर रॉबर्ट मिलर इंतकाल कर गए। फैमिली के मुताबिक मिलर पार्किंसन की बीमारी में मुब्तला थे। मिलर ने 2016 में ट्रंप के इलेक्शन में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात की थी। जनूबी कोरिया में ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। 14 अफराद हलाक और 59 जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ से 100 किलोग्राम इंतहाई हसास केमिकल बरामद। अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान के पहले अलामती सिफारत खाने का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में बड़े खालिस्तानी परचम की रोनमाई, खालिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। पीसीबी के ईद शो में सरफराज अहमद, आकिब जावेद और वहाब रियाज ने खूब रंग जमाया। सरफराज ने वहाब को लड़ाई करने वाली फुप्पो करार दिया, गाना भी सुनाया।